नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, मोड ऑफ 3x-1/2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। इस मोड का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों लेके चलना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, -5 और 3, सॉरी इसको हटा दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या है, 3x-1/2 और ग्रेटर देन लेस देन 5 हो गया, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 सारी साइड पे। इसके 2 से मल्टीप्लाई हुई -10, इसके 2 से मल्टीप्लाई हुई तो नीचे का 2 उड़ जाएगा, क्या बचेगा 3x-1, और इससे 2 से मल्टीप्लाई हुई बचा 10। अब क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, सॉरी ऐड कर दो, ऐड +1 ऑन ऑल साइड्स। -10 में +1 ऐड करेंगे, 3x-1 +1 ऐड करेंगे और इसमें एक प्लस ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा हमारा 11। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है हमारा, खाली x लाना होता है। यहाँ पर कट जाएगा, -3 आया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 11/3 आएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली, x जो है बिलोंग्स टू करता है -3 से लेकर 11/3 तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा पार्ट था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है 6x³ - 11x² - 3x + 2 = 0। और इसके रूट्स जो हैं वो HP में है, ये हमें इसके फिर फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, वो रूट्स निकालने हैं। तो क्या करते हैं भाई, ये मेथड जो है हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, उसी से करते हैं, अदरवाइज ये बहुत काफ़ी लंबा मेथड बन जाएगा, है ना। तो उसके रूट्स निकालने के लिए क्या करते थे हम, पहले हम x की वैल्यू 0, +1 या -1 +2 -2 इनमें से रख के देखते हैं। किसी पे अगर ये 0 बन रहा है और सेटिस्फाई हो रहा है तो वो उसका एक रूट हो जाएगा। तो 0 रख के देखते हैं, तो 0 रखने पे तो 0 नहीं बनेगी इक्वेशन, है ना। तो 1 रख के देखते हैं, 1 6 1³ -11 -1 +2, तो कितना होगा 6 -11 -3 प्लस में 2, नहीं अभी भी 0 नहीं बन रहा है इसका। 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखा तो 2 का क्यूब -11, 2 का स्क्वायर -3, 2 + 2, तो 8 6 48, 4 44 -6 प्लस में 2, तो 48 और 2 50 और -50, यस 0 बन रहा है। तो यानी कि एक फैक्टर हमारा क्या हुआ 2, एक फैक्टर हमारा क्या हुआ 2 हुआ। अब इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x-2 = में 0, ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। अब इस x-2 से हम इसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो इक्वेशन बताते हैं, 6x³ - 11x² - 3x + 2, और इसका बना लो ऐसे डिवाइड, और हमारे पास क्या है x-2। अब ध्यान से देखो, इसका पहला अक्षर उठाते हैं और इसका पहला अक्षर उठाते हैं, दोनों की डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों की डिवाइड कर दी, एक x करके कितना आ जाएगा 6x², क्या आ जाएगा 6x², है ना। अब 6x² आ गया, तो अब 6x² की पहले x से मल्टीप्लाई करी 6x³, इस 6x² की इससे -2 से करी तो माइनस का 12x²। साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस का, कट गया। अब माइनस प्लस, बीच वाले के साइन को नहीं देखना, ऊपर और लास्ट वाले को देखना, माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 11 गए, बचा एक x², बाकी ये एज इट इज नीचे। अब इसका पहला अक्षर क्या है x² और हमारे पास पहला अक्षर क्या है x, डिवाइड कर दिया तो कट के कितना आया x आया भैया, कितना आया x आया। अब इस x की x से करेगा तो x² और -2 से करेगा तो -2x, माइनस प्लस ये गई कट, और यहाँ से प्लस माइनस हो गया माइनस, -x प्लस में 2। नेक्स्ट, अब इसका पहला नंबर क्या है -x और हमारा ऊपर पहला नंबर क्या है x, काटा तो कितना आया -1, तो -1 लिख देंगे। तो -1 लिखा तो -1 लिखते यहाँ पर क्या हो जाएगा -x + 2, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, दोनों कट गए। अब क्या आ रहा है यहाँ पर 6x² + x-1, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, फैक्टर बनेंगे ये, और इनका इस्तेमाल करके बीच का बनाना होता था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग याद होगी। 6x² + 3x - 2x माइनस का 1, 3x कॉमन लिया, क्या बचा 2x + 1, -1 कॉमन लिया 2x + 1, एक आ गया 3x - 1 और एक आ गया 2x + 1, तो 3x - 1 और 2x + 1, है ना, 3x - 1 एंड 2x + 1। एक बार इसको 0 लिखते हैं तो 3x - 1 = 0, और एक बार इसको 0 लिखते हैं तो 2x + 1 = 0। x की वैल्यू यहाँ से आई -1/2, x की वैल्यू यहाँ से आई 1/3, ठीक है। अब बात करते हैं, और एक आंसर क्या निकला था हमारा x = 2, x = 2। ये हमारे 3 आंसर आ गए, क्या आ गए 3 आंसर आ गए। अब इनका क्या है, ये HP में है या नहीं है, इनको कैसे पता करेंगे, इनका उल्टा करके। इसका उल्टा करा तो क्या हो गया रेसिप्रोकल 3, इसका उल्टा करा तो क्या हो गया रेसिप्रोकल हाफ, और इसका उल्टा करा तो कितना हो गया -2। क्या ये AP में है या नहीं है, तो पहले बढ़ते क्रम में लगा लो पहले, या घटते क्रम में लगा लो, जो भी है। सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा 1/2, और फिर लिखा 3, है ना। ये सबसे छोटा है, फिर ये है, फिर बड़ा उससे ये है। अब इसका D निकालते हैं, इन दोनों का D, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करने पे इसका डबल बनता है। ये भी एक AP की वो होती है। तो 3 की -2 से मल्टीप्लाई करी -6, ठीक है, और इसका क्या कर दिया, सॉरी गलत कर दिया मैंने, प्लस करते हैं, -2 जमा में 3 बराबर होना चाहिए इसका दुगना बीच वाले का। 2 से 2 कट गया, यहाँ 1, यहाँ पर भी आया 1, तो बिल्कुल ठीक है। ये हमारे AP में इनके रिवर्स, तो यानी कि ये किस में होंगे HP में होंगे। तो आपका आंसर क्या। अब नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं, x + iy = है √a + iota b
सी प्लस आयोटा डी। प्रूव करो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा बटे में सी स्क्वायर जमा में डी स्क्वायर। तो इसको उठाते हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो आई की जगह ना माइनस आयोटा कर देते हैं, तो एक्स माइनस आयोटा वाई बन गया अंडर रूट। यहाँ क्या बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी और नीचे क्या बन जाएगा सी माइनस आयोटा डी। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसे 2 दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरफ क्या आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई किससे हो रही है एक्स माइनस आयोटा वाई से, ठीक है। और इधर इधर देखते हैं ए प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई किससे हो रही है ए माइनस आयोटा बी से। और सेम ऐसे नीचे सी प्लस आयोटा डी की मल्टीप्लाई हो रही है सी माइनस आयोटा डी से। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। सेम इधर भी चलेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इधर क्या बन जाएगा वो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। अब आप सभी को पता है आई स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो पुट कर दो नीचे। तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह रख दिया -y1 वाई स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस -1 का डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस आई का डी स्क्वायर। जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है ना आयोटा का स्क्वायर वहाँ -1 रख दिया। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा सी स्क्वायर जमा में डी स्क्वायर। दोनों तरफ कर दी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दी तो इससे ये अंडर रूट कट जाएगा। आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जमा में डी स्क्वायर। और इधर क्या है एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, चेक कर लो, ठीक है। सी पार्ट ईजी था काफ़ी, तो हो गया है। अब चलते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। डी पार्ट हमारा भैया क्या कह रहा है 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। एक इक्वेशन ढूंढो जिसके रूट्स क्या हों अल्फा स्क्वायर बटे में बीटा और बीटा स्क्वायर में अल्फा। अच्छा भाई, तो भैया कैसे करेंगे इसका जरा ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इनटू में एक्स प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, रूट्स की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो अल्फा से एक अल्फा कट गया, बीटा से एक बीटा कट गया, तो यहाँ तो आ गया अल्फा इंटू बीटा। और जरा इनको सोल्व करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा अल्फा बीटा नीचे एलसीएम आ गया और इधर आएगा अल्फा क्यूब और इधर आएगा बीटा क्यूब, मल्टीप्लाई में चल रहा है एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। 3x² माइनस 4x प्लस 1 इसके रूट्स हमारे अल्फा और बीटा थे। अब पढ़े होंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए के, तो हो गया 4/3। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी बटे में ए के, ठीक है। अब इतनी वैल्यू है हमारे पास, अब आगे क्या करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, एक हमें चीज़ पता है कि क्या अल्फा क्यूब जमा बीटा का क्यूब किसके बराबर होता है अल्फा जमा में बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा जमा बीटा। ये फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हो पहली क्लासेस में भी, है ना। तो इसी का इस्तेमाल करना है हमें। अल्फा 3 प्लस बीटा 3 की वैल्यू चाहिए, बस काम खत्म हो जाएगा। अल्फा जमा बीटा हमने निकाल लिया, कितना 4/3 है भैया। वाह वाह वाह, 4/3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई में अल्फा जमा बीटा फिर से कितना हो गया 4/3। 3 से 3 कट गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 3 9 27 माइनस 4/3। सोल्व करेंगे 27 64 9 पे जाएगा 9 चौक 36, 14 में से 6 गए बचे 8, 5 में से 3 गए 2, 28/27, ठीक है। तो अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब हमारे पास आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट करना है, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली जो आपको दी हुई है। पहले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अब क्या है अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कितना है 28/27 और बटे में रखना है इनके अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा कितना था 1/3। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बेटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो ये कट ही गया 9 पर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 28/9x प्लस में 1/3। आगे लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 28x/9 प्लस में 1/3। अब क्या करते हैं इसमें एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके आगे कर सकते हैं। 9 आएगा एलसीएम, तो ये 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे माइनस 28x एज इट इज। 3 के पाड़े में 9 कितने पे आता है 3 पर, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू में 0। ये 9 इधर जाकर खत्म, तो 9x² माइनस 28x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।